नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर, सिविल इंजीनियर। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सहिबिशन के बारे में। मैं कुछ लोग डिमांड किया था कि एक्सहिबिशन के बारे में कुछ बताइएगा, तो इसलिए मैं अभी एक्सहिबिशन के बारे में आज सोच रहा हूँ कि आप लोग को पूरा डिटेल देते हैं कि एक्सहिबिशन क्या होता है, एक्सहिबिशन से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होता है और क्यों हम एक्सहिबिशन करते हैं। एक्सहिबिशन मतलब दोस्तों अपना गड्ढा होता है। गड्ढा हम लोग छोटा बड़ा गड्ढा करते हैं, उसको हम लोग एक्सहिबिशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको कई लोग देखता है, बराबर देख रहा है, लेकिन कम से कम उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो वो भी करने का दोस्तों, क्योंकि आप करेंगे तो आपका जो फ्रेंड है उनके पास भी मेरा वीडियो जाएगा, उनको भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं एक्सहिबिशन के लिए बात किया। एक्सहिबिशन हम लोग करता है, जैसे कि हम लोग कोई बिल्डिंग बनाने के लिए जा रहा है, कोई घर प्लान कर रहा है, घर बनाने के लिए प्लान कर रहा है, तो हम लोग अभी उसको एक्सहिबिशन करता है। जो हमारा फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन, कॉलम, राफ्ट, ऐसा हम लोग प्लानिंग जब करता है तो हमको एक्सहिबिशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक्सहिबिशन के बिना हमारा काम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग एक्सहिबिशन कई तरीके का होता है। एक्सहिबिशन एक ऐसा तरीका होता है जो अपना जितना भी प्लाट होता है वो प्लाट, पूरा का पूरा प्लाट हम लोग एक्सहिबिशन से पूरा निकाल दिया जाता है। जैसे कि हमको 1 मीटर प्रोवाइड करना है तो पूरा निकाल दिया जाता है, या 1.5 मीटर पर एक्सहिबिशन करना है तो भी पूरा निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम लोग बैक फिलिंग वापस करना पड़ता है। बैक फिलिंग में हमारा जो खर्चा आता है वो बचाने के लिए हम लोग सेकंड होता है, दूसरा टाइप का हम लोग एक्सहिबिशन करता है, जहां हमारा फाउंडेशन आता है, जहां हमारा प्लिंथ बीम आता है, उतना हम लोग एक्सहिबिशन में यूज करता है। तो एक्सहिबिशन जैसे कि हम लोग अगर प्लाटिंग के हिसाब से एक्सहिबिशन कर लेता है तो हमको इजीली हर काम हो जाता है। उसमें काम करने के लिए, वर्क करने के लिए जो हमको जगह अच्छा से मिलता है, उसमें सब सही रहता है, लेकिन हमको खर्च उसमें ज़्यादा करना पड़ता है। आज के दिन में क्या है दोस्तों कि हर आदमी कुछ ना कुछ खर्च अपना बचाना चाहता है कि कम से कम पैसे में हमारा घर रेडी हो जाए, हमारा काम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक्सहिबिशन का दूसरा यही है, जैसे कि जिस जगह पे हम लोग का पॉइंट आता है कॉलम का और फाउंडेशन करने का, उस जगह को हम लोग एक्सहिबिशन करता है। ठीक है, ओनली उसी जगह पे पॉइंट लेके हम लोग एक्सहिबिशन करता है, तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल का इसका मतलब होता है जैसे वो क्लैप्स होने का, सॉइल क्लैप्स होने का ज़्यादा चांस होता है, और उसमें हम लोग कभी भी इंजरी भी हो सकता है उसमें। और काम करने का जगह हम लोग को कितना चाहिए, उसके लिए कितना नहीं चाहिए, बहुत लोग को नहीं मालूम चलता है, वो लोग करवा देता है। ठीक है, करवाने के बाद में हमको उधर काम करने का जगह नहीं है और बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उधर दोस्तों। इसलिए हम लोग को जो एकदम जो एक्सहिबिशन का जो तरीका है, जो हम लोग को एक्सहिबिशन करना है, वर्क करने के लिए कितना हमको उधर एक्सहिबिशन करना है, कितना हमको जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक एक्सहिबिशन करना है, गड्ढा करना है। 1 मीटर बाई 1 मीटर का हमारा कॉलम भी है। ठीक, तो कैसे फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन भी 1 मीटर बाई 1 मीटर का है, और हम लोग का एक्सहिबिशन भी 1 मीटर बाई 1 मीटर का कर दिया, तो उसमें हम लोग काम करने के लिए कितना दिक्कत हो जाएगा, हम काम नहीं कर सकता उधर। तो ये प्रोसीजर होता है, जैसे कि बाय चांस हमको 2 मीटर डीप में जाना है, हमारा 1 मीटर बाय 1 मीटर का फाउंडेशन है और जाना है हमको 2 मीटर में, तो ऐसे टाइम में हमको कितना एरिया को हमको एक्सहिबिशन करना होगा कि मुझे उधर काम करने के लिए अच्छा जगह मिल जाएगा नीचे। जैसे कि अभी समझ लिए 1 मीटर बाई 1 मीटर का हमारा जो फाउंडेशन है वो नीचे जाके होने वाला है। ठीक है, दूसरा हमको मिनिमम दोनों साइड में, चारों साइड में मिनिमम हमको 50 सेंटी तक उधर हमको स्पेस चाहिए, क्योंकि
वो हमको जो सपोर्ट का काम करना पड़ेगा, उसमें जो फॉर्म वर्क काम करता है जो अपना सेटरिंग का, उसमें जो अपना सपोर्ट लगता है वो जगह हमको मिलना चाहिए। तो मिनिमम हम लोग को जैसे 1 मीटर का अगर करना है तो हमको 2 मीटर बाय 2 मीटर का नीचे जगह चाहिए। अगर हम लोग को ऊपर से 2 मीटर हमको नीचे आना है तो एक ही बार में अगर हम लोग उसको एक्सकवेशन कर दिया, गड्ढा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो मट्टी गिर जाने का चांस हो जाएगा। उसके अंदर आदमी काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें दबने का ज़्यादा चांस हो जाता है। इसलिए एक प्रोसीजर होता है, जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं तो मिनिमम 1 मीटर डीप जाने के बाद में हम लोग एक बंच बनाते हैं, कि एक स्टेप टाइप का एक बंचिंग होता है वो बनाते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा हम लोग 65 सेंटी इन साइड में मार्क करके दोबारा हम लोग और 1 मीटर डीप करेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम लोग अगर 2 मीटर का अगर हमको नीचे जगह चाहिए और 2 मीटर ऊपर से आना है तो मिनिमम हमको 3 मीटर ऊपर 3.5 मीटर हमको ऊपर एक मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग नीचे 1 मीटर जाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम लोग एक 65 सेंटी का जो एक बंच देना पड़ेगा स्टेप टाइप में। उसके बाद में फिर हम लोग 1 मीटर डीप जाएगा तो हमको अंदर 2 मीटर बाय 2 मीटर का जगह बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये रहा हम लोग का जो एक्सकवेशन का जो हम लोग फाउंडेशन के लिए करता है उसके बारे में। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है हम लोग जैसे कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी के लिए काम करता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा इसके लिए मैं देखा हूँ, बहुत इंजर्ड आदमी हुआ है, इसमें बहुत इंजरी हुआ है बहुत लोगों को, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है कि हम लोग बहुत जगह पे ऐसा देखता है। तो जैसे उसमें होता है लेंथ एक्सकवेशन। लेंथ एक्सकवेशन मतलब 50 मीटर सीधा चला जाएगा, 100 मीटर सीधा चला जाएगा। जो अपना प्लम्बर का जो भी काम होता है, प्लम्बर का हुआ, पाइपिंग लाइन जो भी पाइप का जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी के जितना जाता है उसके लिए हम लोग जब एक्सकवेशन करता है तो लेंथों में चला जाता है। ठीक है, तो उसमें भी एक प्रोसीजर होता है। मिनिमम हम लोग को 1 मीटर तो उसमें भी होता है, 1 मीटर मिनिमम जाना होता है। जो ज़्यादा पाइप हम लोग का जो नॉर्मली पाइप होता है जो वो डालता है हम लोग प्लास्टिक का, जो पीवीसी का, वो डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा डीप में हम लोग डालता है। क्योंकि बाद में उसके ऊपर हम लोग रोड प्रोवाइड कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो हम लोग उसको ध्यान में देना रहता है। इसलिए हम लोग मिनिमम 1 मीटर नहीं तो 80 सेंटी तक हम लोग को मिनिमम जाना ही रहता है। ठीक है, ऐसा वाला एक्सकवेशन में जब हम लोग काम करने के लिए जाएगा तो उसमें भी एक प्रोसीजर होता है। बहुत लोग अपना इंडिया में क्या करता है, लंबा एक्सकवेशन कर दिया, उसके बाद में उसमें फटाफट पाइप फेंक के बाद में काम शुरू करता है। ठीक है, उसके अंदर कूद के जाएगा, काम करेगा। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो आपका जो मटेरियल है वो डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। उसके बाद में इंजरी होने का ज़्यादा चांस हो जाता है जो वर्कर उसमें काम करता है। तो ऐसे टाइम में हम लोग को जो एक्सकवेशन करना होता है, वो एक्सकवेशन करने के टाइम में हर 12 मीटर में एक एक्सेस प्रोवाइड जरूर करना होता है। क्योंकि अंदर एक्सकवेशन के अंदर जाके हम लोग को पाइप सेफली अंदर ले आके रखना होता है। और उसके बाद जो काम करेगा तो आपका कोई भी टूल्स हो या आदमी को इंजरी हो या आपका पाइप डैमेज ऐसा होने से बच सकता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों यही जानकारी हम आपको देने वाले थे, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि बहुत लोग इसमें इंजर्ड हो जाता है और बहुत तकलीफ आता है। इसलिए दोस्तों आप जरूर इस वीडियो को देखने का और इसके बारे में आप लोग सीखने का, क्योंकि ऐसा हम लोग का दूसरा और एक है जो ओनली मैकेनिकल होता है, उसको हम लोग बोलता है फाइलिंग। फाइलिंग का सिस्टम होता है, जो हम लोग बड़ा टावर खड़ा करता है उसके लिए ज़्यादा फाइलिंग का जरूरत पड़ता है। तो उसमें हम लोग को मैनुअली ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता, उसके लिए उसमें कोई इंजरी होने का ज़्यादा चांस नहीं रहता है। ठीक है, उसमें खाली एक ही रहता है कि वो मैन मशीन इंटरफेस का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है और मशीन फेलियर का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें आदमी को दिक्कत हो सकता है।
बाकी के लिए उसमें सही रहता है दोस्तों।